जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय जीव विज्ञान का कक्षा 11 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो ये मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसी बेसिस पर अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। और आप लोग इसी पैटर्न पर अगर अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका हाफ ईयरली एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला ही हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको डायरेक्ट आपको आंसर अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, तिलचट्टे की देह गुहा होती है। यानी कि जो तिलचट्टे की देह गुहा होती है वो किसकी बनी होती है? सीलोम की बनी होती है, हीमोसील की बनी होती है, स्यूडोसील की बनी होती है, या फिर सीलेंट्रान की बनी होती है। तो यहाँ पर जो तिलचट्टे की देह गुहा होती है वो हीमोसील की बनी होती, किसकी बनी होती है? हीमोसील की बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, हृदय पेशी है अनैच्छिक, ऐच्छिक, आरेखित, जालमय। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक। इनको थोड़ा समझा देते हैं। अनैच्छिक का मतलब होती है वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, और ऐच्छिक का मतलब होती है वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार। जैसे अगर हम हाथ उठाना चाहें तो हम हाथ ऊपर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन जो आपका हृदय होता है, जो कंपन करता है हृदय, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करता। अगर हम चाहें कि रुक जाए तो रुकेगा नहीं वो। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जो हृदय के अंदर जो पेशियां होती है वो कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, आरेखित होती है, या फिर जालमय होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आपको आ जाएगा राइट आंसर अनैच्छिक। कैसी हैं उसकी पेशियां? उसकी पेशियां अनैच्छिक हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, वो अपने आप ही चलती हैं। इसके बाद है, किस संघ के सभी प्राणी समुद्री हैं? पोरीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर जो किस संघ के सभी प्राणी समुद्री हैं तो हैं वो इकाइनोडर्मेटा। किसके हैं? इकाइनोडर्मेटा के। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद है, डर लगने की स्थिति में रक्त में किस हार्मोन की वृद्धि होती है? इंसुलिन की, एड्रेनलिन की, एंड्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनलिन की। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर का, एक नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रेड ड्रॉप किसे कहते हैं? तो ये एक प्रक्रिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। इसके बाद है, कोशिका पट्ट मतलब कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ का बना होता है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो आपका सेलुलोज की बनी होती। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद है, BCG टीके की खोज किसने की? क्या है? BCG टीके की खोज किसने की? तो ये की थी एल्बर्ट कैलमेट एवं कैमिली गुएरेन ने। ठीक है। इसने की थी एल्बर्ट कैलमेट एवं कैमिली गुएरेन ने इसकी खोज की थी, BCG टीके की। ठीक है। इसके बाद है, द्विनाम पद्धति क्या है उसकी आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। लीची में फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो लीची में जो फल का खाने योग्य भाग होता है वो होता है एरिल, जो कि बीज होता है उसके चारों ओर होता है। ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा एरिल। इसके बाद है अगला प्रश्न तीसरा, तिरछे अंडाशय किस कुल में पाए जाते हैं? किस कुल में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सोले नेसी कुल में। किसमें? सोले नेसी कुल में पाए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसको आपको बताना है। इसके बाद ADP एवं ATP का पूरा नाम लिखिए। तो एडिनोसिन डाइफास्फेट और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके बाद है, जैव विविधता की परिभाषा लिखनी है आपको।
मूलाभास क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद है एंजाइम की परिभाषा एवं कार्य लिखिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर दाब क्या है, इसे किस यंत्र से मापा जाता है। जिब्रेलिन एवं इथाइलिन पादप हार्मोन में अंतर लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, वर्गीकरण की आवश्यकता बताइए कि हमको वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। टेरिडोफाइट्स के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या समानता होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। एंजाइम के कौन कौन से गुण होते हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। इसके बाद एक CAM पौधे पर अनुकूलन को लिखिए, यानी CM पौधे पर अनुकूलन कैसे होता है उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नेफ्रॉन केंद्रक और मधुमेह रोग, इस पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है प्राणियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है, ये आपको थोड़ा शॉर्ट में देना है। ऊपर वाला आपका बिल्कुल वेरी शॉर्ट में था, ये आपका शॉर्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चंस एक दो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ये हमने मॉडल पेपर आपके पैटर्न के लिए तैयार किया हुआ है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, यकृत में यूरिया निर्माण के संदर्भ में अनिरथीन चक्र लिखकर समझाइए। यानी कि जो अनिरथीन चक्र होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बिल्कुल यकृत में जो यूरिया निर्माण होता है उसके संदर्भ जो अनिरथीन चक्र होता है उसको आपको लिखकर समझाना है, ठीक है। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, कोशिका के निम्न अंगों के कार्य लिखिए। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चारों पर आपको टिप्पणी, आप लोग इन अंगों के कार्य लिख सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में टिप्पणी लिख सकते हैं। अथवा आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा में आपको दिए जाएंगे दो, उनमें से कोई एक ही आपको करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हरित लवक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जीवाणु की हानिकारक क्रियाएं बताइए। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक करना है। आप हरित लवक की संरचना का सचित्र वर्णन कर सकते हैं, अथवा जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जीवाणु की हानिकारक क्रियाएं बताइए। देखिए बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, तो आपको जो है डायग्राम तो आने चाहिए बनाने। अगर आपको वो नहीं आते, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो डायग्राम को देखकर भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग इस पेपर की जो PDF है वहाँ पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो हम वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पादप कोशिका का चित्र बनाइए। इसके अंदर पाए जाने वाली किन्हीं 4 कोशिकाओं के कार्यों का वर्णन किया। यानी इसके अंदर जो 4 कोशिकांग पाए जाते हैं, कोई 4 कोशिकांग का आप लोग यहाँ पर जो है वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11th का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।